मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। दिक्कत यह है कि जो सरकार की नीति है वो और टीचरों को अपमानित करने वाली है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब 25 साल पहले यूपीएससी निकाले होंगे, आज वो निकाल के दिखाएं। ये तरीका है कि हम तो रोजगार देंगे नहीं, लेकिन जो रोजगार में है उनको भी हमें बाहर करना है। तो ये न्याय संगत नहीं है, विधिक नहीं है, नैतिक नहीं है, मानवीय नहीं है। जेल में रह के नेता चुनाव लड़ सकता है, जेल में रह के कोई नौकरी कर सकता है क्या? एक भी बयान अभी तक सरकार की तरफ से सकारात्मक नहीं आया। अरे आप अपनी योग्यता देख लीजिए, पहले अपनी योग्यता सब पर रख लीजिए अपनी। जो आदमी अनपढ़ है वो देश का शिक्षा मंत्री हो सकता है, अध्यापकों से टीटी की आप अनिवार्यता बता रहे हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को आप बेहतर करना चाहते हैं, जिनके दम पर बेहतर करना चाहते हैं, उन्हीं को आपने मतलब ऐसे घेरे में फंसा दिया है कि वो न पढ़ें न पढ़ाएं, वो बेचैनी में टहलें। कोई भी नियम आता है तो नियम जब से बनता है तब से आगे लागू होता है, न कि पीछे जाके 10 साल 15 साल 20 साल पीछे। उत्तर प्रदेश के 1,86,000 जो शिक्षक हैं उन पर टेट की तलवार लटकी हुई है और उनकी नौकरी संकट में है। हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार बंधु जी हैं। बंधु जी इसलिए हैं क्योंकि बंधु जी शिक्षकों की लड़ाई सबसे आगे आके लड़ते हैं, कोई भी मामला हो। तो बंधु जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जो टेट वाला मामला है क्या है बंधु जी? बताया जा रहा है कि 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जब से ये मामला आया है तब से मैं आपको बताऊं कि जो शिक्षक है वो बहुत बेचैन है और बहुत हताश और निराश है। कारण इसलिए नहीं है कि वो पढ़ाना नहीं चाहता या पढ़ा नहीं है। दिक्कत ये है कि जो सरकार की नीति है वो और टीचरों को अपमानित करने वाली है, और ये भी कहीं न कहीं उसको किसी न किसी तरह से पजीर्ण करने का और समाज में उसको बदनाम करने का तरीका लाया गया है। वो बहाना कुछ भी हो, कोर्ट का नाम हो, किसी का हो, तो इससे शिक्षकों में बहुत निराशा है। और आप समझिए कि जिस शिक्षा व्यवस्था को आप बेहतर करना चाहते हैं, जिनके दम पर बेहतर करना चाहते हैं, उन्हीं को आपने मतलब ऐसे घेरे में फंसा दिया है कि वो न पढ़ें न पढ़ाएं, वो बेचैनी में टहलें। तो टेट जैसी व्यवस्था, और मैं बहुत साफ वही से कहना चाहता हूँ कि कोई भी नियम आता है तो नियम जब से बनता है तब से आगे लागू होता है, न कि पीछे जाके 10 साल 15 साल 20 साल पीछे। और मैंने इसको कई चैनलों पर ये बात कहा, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 20 साल 25 साल जिसने पढ़ा है वो आयोग हो गया। तो जिस व्यवस्था से उस चुन के आए वो व्यवस्था आयोग हो गई। जिन लोगों को 20-25 साल तक पढ़ाया और वो तमाम जगहों पर सेलेक्ट हुए वो सब आयोग हो गए, व्यवस्था भी आयोग हो गई। और अगर इतना ही शौक है कि भाई टीचर योग्य है कि अयोग्य है, तो मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने आदेश निकाला है, या मैं ही कहूं कि सीधे सीधे चीफ सेक्रेटरी साहब 25 साल पहले यूपीएससी निकाले होंगे, आज वो निकाल के दिखाएं। तो अगर ये नियम टीचर पर लागू हो सकती है तो फिर उन पर क्यों नहीं लागू हो सकती है? तो मेरा कहना है ये सिर्फ टीचरों को परेशान करने का है, और एक बहाना ढूंढा जा रहा है किस तरह से हम, एक तो सरकारी जॉब देना नहीं है, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, बेरोजगार रोजगार के लिए ढूंढ रहा है और विभागों में खाली पड़े हुए हैं। तो ये तरीका है कि हम तो रोजगार देंगे नहीं, लेकिन जो रोजगार में है उनको भी हमें बाहर करना है। ये उसी का तरीका है। अच्छा, ये कौन लोग हैं 1,86,000? ये भी समझना चाहते हैं। देखिए 2011 से जब ये टीटी की व्यवस्था आई तो उसके बाद तो सब लोग उसी व्यवस्था से आए हैं, लेकिन उसके पहले के जो लोग थे उस व्यवस्था में वो नहीं था। तो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था जो योग्यता थी उससे वो निकल के आए, तो आप उनको अब बाहर करने की तैयारी में कर रहे हैं। तो ये न्याय संगत नहीं है, विधिक नहीं है, नैतिक नहीं है, मानवीय नहीं है।
करें 50,000 लोग ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं दे सकते, बैठ ही नहीं सकते परीक्षा में। हाँ, क्योंकि देखिए चयन में तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, कोई सीधी भर्ती में आता है, कोई तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कैजुअलिटी हो जाती है, उनके आधार पर वो आ जाते हैं, तो हो सकता है उनकी योग्यता उस समय चीज़ें ना हो, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इसमें बैठ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब उन पर तो सीधा संकट आ गया है, सीधा संकट आ गया है। और सरकार बताती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग का एक मामला आया कि उसमें 3 लोग रहेंगे, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस, 3 लोग रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। जब सरकार की पसंद नहीं था तो सरकार तुरंत संसद में अमेंडमेंट लाती है और कहती है नहीं नहीं इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, ये रहेंगे। तो आप अपने लिए जब आई तो आपने तुरंत बदल दिया। और जो इतने लाखों लोग, ये उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख के आसपास और पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरी तरह तनाव में है। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, क्योंकि जब टीचर का हमारे एक परंपरा रही पुराने दौर में कि सबसे ज़्यादा उसका सम्मान और सबसे ज़्यादा उसको पीसफुली माहौल दें। जब वो पीसफुल नहीं रहेगा, जब वो शांतचित्त नहीं रहेगा, तो शिक्षा और शिक्षार्थियों को क्या दे पाएगा? तो ये तो पजिल्ड करने वाली बात है कि हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था की जो पटरी है वो डगमगा रही है। अच्छा, शिक्षक कह रहे हैं कि हम एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें, जनगणना करें, पढ़ाई कराएं या हम टेट की तैयारी करें? बिल्कुल सही आपने कहा। और हम तो देख रहे हैं कि सरकार का ये लग रहा है कि शिक्षा के अलावा शिक्षक सारे काम करें और उसी पे पूरा फोर्स है, उसी पूरी ताकत है। आप समझिए कि कई ऐसे विद्यालय हैं, एसआईआर में ड्यूटी जिनकी लगी, कई स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हो गए। अब सोचो आप, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में शिक्षक नहीं जा रहा है, देखिए शिक्षक के प्रति कितना दोषारोपण हो रहा है। वो एसआईआर ड्यूटी कर रहा है, अब गाँव की पब्लिक क्या करी? गुरुजी आ ही नहीं रहे। एक सवाल। दूसरा, जब ये लगातार होगा तो कोई अभिभावक क्यों भेजेगा? क्यों भेजेगा? तीसरा, कि शिक्षा पढ़ाते नहीं इसलिए बच्चे कम हो रहे हैं। तो मतलब हर तरह से शिक्षक को आप दोषी बना दे रहे हैं, हर तरह से। और अगर अभी एक रिपोर्ट आई थी, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से, गगोई साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे, चीफ जस्टिस रहे हैं, और फिर वो राजनीति गुणागड़ी से 6 साल के राज्यसभा हो गए। सदन में नहीं आना, एक सवाल नहीं पैदा करना, सारा वेतन, भत्ता, पेंशन, सुविधा तो मिली ना उनको। एक भी दिन न जाए, पूरी व्यवस्था। और हम एक ड्यूटी के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सब फिर भी संकट में है। मतलब ये देखिए राजनीतिक व्यवस्था इस देश के नेताओं ने कैसे बना रखी। अपने लिए सारी व्यवस्था रखेगी। जेल में रह करके, मैं उदाहरण दे, जेल में रह के नेता चुनाव लड़ सकता है, जेल में रह के कोई नौकरी कर सकता है क्या? तो पहले ही नौकरी चली जाती है, पहले चली जाती है, लेकिन वो लड़ सकता है। एक आदमी एक जगह नौकरी कर सकता है, 2 जगह नहीं कर सकता, लेकिन नेता एक जगह नहीं 3 जगह लड़ सकता है। वहाँ पढ़े लिखे भी मानक नहीं है, कोई बड़ा नहीं। और जो लोग नियम ला रहे हैं बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं। अरे आप अपनी योग्यता देख लीजिए, पहले अपनी योग्यता सब परख लीजिए अपनी। जो आदमी अनपढ़ है वो देश का शिक्षा मंत्री हो सकता है, अध्यापकों से टीटी की आप अनिवार्यता बता रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मैं बता रहा हूँ, लगातार हमने तो इस दिशा में बड़ा एक प्रयास किया उत्तर प्रदेश में खास करके। हमने तमाम शिक्षक संगठन नेताओं से बात किया और हमने कहा एक गंभीर संकट है, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो शिक्षक नेता, शिक्षक संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए, हमारे एक प्रयास पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने सहमति से अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष मोर्चा महासंघ बनाया। और उसी आधार पे अभी लगातार 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक शिक्षक की पाती नाम से पोस्ट कार्ड अभियान, मेल अभियान चलाया गया। उसमें प्रधानमंत्री, उसमें राष्ट्रपति महोदया, उसमें चीफ जस्टिस साहब को, इसी मामले शिक्षक की पाती लगातार 15 दिन चला और लाखों लाख प्रतियां गई। लोगों ने स्वतः लिख के अपनी भावनाएं भेजी। अभी 13 अप्रैल को हम लोग फिर एक कार्यक्रम घोषित किए हैं, जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। तो हमने एक प्रयास किया कि सारे लोग एक साथ आ जाए और उसमें हम बहुत कामयाब रहे, सारे लोग मिल करके उसको प्रयास करके, और उसी के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये चीज़ें सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित रूप से हम लोग और बड़ी आगे लड़ाई रखेंगे। दुर्भाग्य एक बात का है कि इतने देर से घटनाक्रम चला, सरकार की तरफ से एक भी सकारात्मक बयान नहीं आया कि शिक्षक साथियों आप परेशान न होइए, हम ऐसे नहीं ऐसे कोई न कोई व्यवस्था हम निकाल लेंगे। एक भी बयान
अभी तो विकल्प एक भी बयान अभी तक सरकार की तरफ से सकारात्मक नहीं आया। कुछ उम्मीद है सरकार से आपको लगता है इस मामले में? अब उम्मीद तो भई सरकार है तो सरकार से तो उम्मीद होती है, लेकिन सरकार का जो नज़रिया है, जो रुख है, वो बेरुखी वाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये विजय बंधु जी हैं, शिक्षक हैं, तो इसलिए शिक्षकों को दर्द जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि 1,86,000 यानी अब लगभग 1.5 लाख मान लीजिए, ऐसे शिक्षक हैं जिनको टेट की अनिवार्यता में फंसे हुए हैं। अब वो एसआईआर की ड्यूटी करें, जनगणना करें। बंधु जी का कहना है कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सब शिक्षक करते हैं और सरकार उसी में लगा रखा है। तो अब देखना होगा, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो एकजुट हो रहे हैं, जो संगठन वो एकजुट हो रहे हैं और इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सरकार से उम्मीद है, सरकार क्या करती है ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी तो शिक्षक की नौकरी संकट में है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।